नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। और आज की वीडियो में आपको सीईटी जो फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की थी 4 तारीख की 4 फरवरी 2023 की सेकेंडरी लेवल की, उसकी आंसर की हम आपके लिए लेकर आए। और ये लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की तरफ से जारी की गई है, जिसमें काफ़ी सारे आपके जो है सही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर में। और इसकी आंसर की ऑफिशियली आंसर की यहाँ पर जारी हो चुकी है। उत्कर्ष क्लासेस की भी आंसर की जारी हो चुकी है। तो अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो हम आपको डाउनलोड करना भी बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले क्वेश्चंस का पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में संचय हो जाता है। तो क्या संचय हो जाता है? बिलिरुबिन। इसका सही आंसर होगा बिलिरुबिन। इसमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेज़र प्रिंटर इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डोमिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, इसका आंसर होगा मूल निवास प्रमाण पत्र। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में खोया जाता है। तो तार को लंबाई है, तार की कितनी लंबाई होगी? मतलब ये पूछा जा रहा है कि तार की कितनी लंबाई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 112 मीटर इसकी तार की लंबाई होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो इसका AB+, इसका सही आंसर होगा AB+। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो इसका क्या सही आंसर होगा? कुनैन। इसका सही आंसर होगा कुनैन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुनैन। बेकिंग उद्योग में कौन सा कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट कवक का इसमें उपयोग किया जाता है। द हेडिंग इन लेटर कंसिस्ट ऑफ, इसका सही आंसर होगा द राइटर्स एड्रेस द एंड द डेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इम्पैक्ट फाइलें प्रोजेक्टेशन में जोड़ी जा सकती है। वेवमाइंड फाइल, इसके सही आंसर होगा वेवमाइंड फाइल। ली और एमजी के बीच समानता की वजह क्या है? ली और एमजी के बीच समानता की वजह बिल्कुल समान आयनिक विभव। इसका सही आंसर होगा समान आयनिक विभव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर अनुवंशिकी का हम अध्ययन करते हैं पुनेट वर्ग से। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो कितनी बार शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 4 बार यहाँ पर लागू किया जाता है। यदि साइन ए 3/4 तथा कोस ए का मान क्या है? तो यहाँ पर कोस ए का मान क्या होगा? √60/4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है? तो यहाँ पर कौन सी? प्रत्यमल की दवाइयाँ अपच के काम आती है। यदि x³ + kx² - 2x - 24 का एक गुणनखंड x - 2 है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान बिल्कुल 5 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा k का मान 5 होगा। सुरभि शब्द युग में सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सुरभि शब्द में सही अर्थ का चयन कौन सा होगा? गद्य गाय। यहाँ पर सही आंसर होगा गद्य गाय। किसके शासक काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर राजा सामंत सिंह, इसका सही आंसर होगा राजा सामंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? आमेर के किले में स्थित है शीला देवी का मंदिर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचायती वर्ष योजना के अंतर्गत किया गया था? तो द्वितीय योजना के अंतर्गत किया गया था। एबोनी वृक्ष
वनों से मिलते हैं। कौन से वनों से मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों से यहाँ पर एनोबी वृक्ष मिलते हैं। चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो वन वर्ड फॉर फ्रॉम फोर। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा सोमन बिस्ट। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक बद जैसी रूप में रखता है? यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा फुलेरिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुलेरिन। सामान्य रक्त के श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या साल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम होती है। कणिकाओं की तुलना में कम होती है। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सोमवार। जिसने भी किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सोमवार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? प्रोग्राम चालू करना। इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम चालू करने में जो स्टार्ट मेनू में रन का कार्य करता है। विपरीत लक्षणों के संकेतिक जीनी जोड़े को जाना जाता है एलील। इसका सही आंसर होगा एलील। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 10। गो टू थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर इस पोएम को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनोसेंट आर हेल्पलेस देयर सफ़र एंड गिवन अप देयर लाइफ। इसका सही आंसर ये होगा। रिंकू रुपये 800 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है। तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य होगा 877.80 पैसे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 877.80 पैसे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है बांसवाड़ा। विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द इसमें से क्या होगा? सी प्लस प्लस। इसका सही आंसर होगा सी प्लस प्लस। निम्न पाई आरेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर होगा 2.5। ऑप्शन नंबर ए 2.5। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम इसमें सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? यहाँ पर अपकेंद्रण में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्रण में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा इसका सही आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सीईटी में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीईटी जो सेकेंडरी लेवल के अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें भी ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूछा गया है। मुझे ये लगता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुए हैं। भारत में बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? यहाँ पर 1 अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था? बेगू आंदोलन। बिल्कुल बेगू आंदोलन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 42 आप देख लेना। ऑप्शन नंबर 42 का आंसर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तालाब परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर होगा पादप प्लवक से। पादप प्लवक से इसका सही आंसर होगा। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? यहाँ पर पाली जिले में इसकी जो मिल्स है महाराजा श्री उम्मेद मिल्स वो यहाँ पर स्थित है पाली जिले में।
उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने का अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उसने आधिपत्य भी से भी मुक्त किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने बिल्कुल सही आंसर होगा, नागभट्ट प्रथम। चूज द करेक्ट डिफरेंट स्पीच द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका सही आंसर होगा ही सेड टू देम लॉक द डोर। जोधपुर का प्रसिद्ध बादल निम्न में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादल निम्न में से क्या है? जस्तों से बनी पानी की पात्र। जस्तों से बनी पानी की पात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? सजावट। इसका सही आंसर होगा सजावट, बिल्कुल करेक्ट आंसर सजावट। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर कृतज्ञ कृतघ्न। इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ कृतघ्न। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाली ट्रिपलेट कोड क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा UAA। UAA बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस इसकी ऑफिशियल PDF हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप वहाँ से मैच कर लेना। पूरी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वीडियो 20 से 25 मिनट की बन जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरी PDF मिल जाएगी जिससे आप अपनी जो भी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को मैच कर लेना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की हमने PDF आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।